हेलो मेंबर्स, आज की हमारी सीरीज है सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ की कहानी बेस्ड है बिली नाम की एक ऐसी मैरिड वुमन के ऊपर जो शादी से पहले शहर के लगभग आधे मर्दों के साथ सेक्स कर चुकी थी और उसे सेक्स की बहुत बुरी लत लगी हुई थी और अभी भी उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। एक परफेक्ट वुमेन की लाइफ चल रही थी और उसकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बिली के पास दो बहुत प्यारे बच्चे हैं और साथ ही उसके पास एक आइडियल प्यार करने वाला बहुत अच्छा हस्बैंड भी है जो अपने परिवार के लिए ऑफिस में जी तोड़ मेहनत करता है और फिर ऑफिस से आने के बाद वो अपनी फैमिली को भी अच्छे से टाइम देता है। लेकिन इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद भी बिली खुश नहीं थी क्योंकि उसका हस्बैंड कूपर उसके साथ सेक्स काफी कम करता था और बिली को चाहिए था काफी सारा सेक्स। और फिर अपने हस्बैंड से सेक्सुअल डिजायर पूरी ना होने की वजह से वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फैंटेसाइज करके अपने आप को सेटिस्फाई करती है और साथ ही अपने और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बीच बिताए हुए सभी मूवमेंट्स को लैपटॉप में जर्नल के तौर पर लिखने लगती है। अब अगर आपको स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग लगी हो तो चलते हैं एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिली अपनी बेटी को दूध पिला रही होती है और दूध पिलाते पिलाते उसको नींद आ जाती है और फिर वो आधी नींद के अंदर ही अपने एक्स के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही होती है। और जब वो ये सब मोमेंट याद कर रही होती है तभी उसकी बेटी उसके ब्रेस्ट को बाइट कर लेती है जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। अब इसके बाद बिली का बेटा बिली के पास आता है और उसे अपने साथ गार्डन में ले जाकर एक बटरफ्लाई को दिखाता है जिस बटरफ्लाई को उसने एक जार के अंदर कैद करा हुआ था और उसके बेटे ने उस बटरफ्लाई को जार में इसलिए कैद किया हुआ था क्योंकि वो उस बटरफ्लाई को बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन जब बिली ये सब देखती है तो वो अपने बेटे को समझाते हुए उस बटरफ्लाई को आजाद कर देती है और बटरफ्लाई को आजाद करने के साथ वो अपने बेटे को बोलती है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसे आजाद छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जब बिली का हस्बैंड कूपर ऑफिस से आता है तो बिली उसके क्लोज आने की कोशिश करती है लेकिन कूपर अपने ही ऑफिस के कामों में उलझा रहता है और फिर ऑफिस का काम खत्म करके वो टीवी देखने लग जाता है। अब जहाँ एक तरफ कूपर ये सब कर रहा होता है वहीं दूसरी तरफ बिली अपने पास्ट के बारे में याद कर रही होती है कि किस तरीके से उसने लगभग शहर के सभी आदमियों के साथ सेक्स करा था। उसे अमीर गरीब लंगड़े लूड़े किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे बस मतलब था सेक्स से। और फिर फाइनली जब उसे उन सभी मर्दों से धोखे मिले जिनके साथ उसने सेक्स करा तो आखिरकार उसकी मुलाकात होती है एक अच्छे और बहुत सच्चे इंसान कूपर से जो उसे खुश रखता था, उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे सम्मान देता था, जो आज के टाइम पे एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा फादर, अच्छा एम्प्लॉय और एक परफेक्ट इंसान था। लेकिन बिली की प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि कूपर बिस्तर के अंदर कमजोर था और वो बिली को सेटिस्फाई नहीं कर पाता था और बिली को चाहिए था सेक्स, वो भी बहुत सारा। अब इसके बाद हम बिली को देखते हैं जो कूपर की क्लोज आने की कोशिश करती है और खुद ही कूपर के ऊपर चढ़कर सेक्स करने लग जाती है। लेकिन जब बिली कूपर के साथ सेक्स कर रही होती है तब भी कूपर का ध्यान बिली पे ना होकर मैच की तरफ होता है और फिर जब बिली सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही बिली वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने लगती है और खुद को सेटिस्फाई करना शुरू करती ही है तभी उसकी बेटी रोना शुरू कर देती है और फिर बिली उसको दूध पिलाने के लिए चली जाती है और फिर वो अपनी बेटी को दूध पिलाकर अपनी फ्रेंड शाशा को कॉल करके सब कुछ बताने लगती है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पहली वाली लाइफ जीनी है और अब तो मुझे ब्रैड बार बार याद आने लगा है। और ब्रैड का नाम सुनते ही शाशा बिली पर भड़कने लगती है और उसे बोलती है कि देखो तुम्हारा एक बहुत अच्छा हस्बैंड है जो तुमको लेकर लॉयल है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे पास एक परफेक्ट लाइफ है, तुम्हारे पास एक ऐसी लाइफ है जिस लाइफ को जीने के लिए लाखों औरतें मरती हैं, तो अपनी इस अच्छी और ब्यूटीफुल लाइफ को बर्बाद मत करो उस ब्रैड के चक्कर में। और तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ब्रैड ने तुम्हारे साथ कितना बुरा करा था, तो अपनी इस अच्छी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश मत करो और कूपर को लेकर लॉयल रहो और इन सब चीजों से बाहर निकलो। अब जब शाशा बिली को ये सब समझा रही थी तभी वो एक आदमी को हेलो बोलकर थोड़ा दूर खड़ी होकर बिली से बात करने लगती है और ये लड़का और कोई नहीं था बल्कि बिली का एक्स बॉयफ्रेंड ब्रैड था। यानी कि शाशा ब्रैड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी और सेक्सुअल रिलेशनशिप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाशा कभी भी किसी के साथ लव रिलेशन में नहीं आती थी। लेकिन ब्रैड और शाशा के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि बिली को भी नहीं। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि बिली शाशा से बात करने के बाद अपने लैपटॉप में अपनी पुरानी यादों को फिर से लिखने लगती है और वो भी डिटेल में, और लिखने के साथ साथ वो इन सब चीजों को फैंटेसाइज भी कर रही थी, याद कर रही थी कि किस तरीके से वो और शाशा हर सैटरडे नाइट क्लब में जाते थे और अलग अलग लड़कों के साथ सेक्स करा करते थे। और इसी तरीके से जब वो एक सैटरडे फिर से जब क्लब में गए तो वहां पर बिली की मुलाकात होती है ब्रैड से। और ब्रैड और बिली की मुलाकात इसलिए होती है क्योंकि ब्रैड शाशा का दोस्त होता है और क्योंकि शाशा उस टाइम पे क्लब के अंदर किसी के साथ सेक्स कर रही होती है और बिली का घर दूर होने की वजह से वो उसे अकेले नहीं भेजना चाहती थी, इसीलिए वो ब्रैड को बोलती है कि तुम बिली को उसके घर छोड़ जाओ। और शाशा के कहने पर ही ब्रैड बिली को उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही उनका प्लान बदल जाता है और फिर ब्रैड बिली को अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो दोनों पहली ही मीटिंग के अंदर सेक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर ये दोनों काफी पैशनेबल लेवल पर सेक्स कर रहे थे, वो लोग पूल के अंदर लेटकर ओपन स्काई में सेक्स कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि बिली के हस्बैंड ने ये सारा कुछ पढ़ लिया है और बिली की लिखी इतनी सारी गंदगी को पढ़ने के बाद कूपर को बिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसी गुस्से में कूपर बिली के साथ ब्रूटली सेक्स करता है क्योंकि वो बिली को तकलीफ पहुंचाना चाहता था। लेकिन बिली को तो चाहिए यही था और आज इतने टाइम बाद बिली सेटिस्फाई हुई थी। लेकिन फिर जब कूपर ऑफिस जाने के लिए निकलता है
है तो बिली उसको देखकर समझ जाती है कि कूपर ने उसके साथ जो ब्रूटली सेक्स करा था वो कोई फैंटेसी नहीं थी, वो उसका गुस्सा था। और जैसे ही बिली को ये सब चीजें रियलाइज होती हैं, वो तुरंत अपनी बेबी सिटर को कॉल करके बुलाती है और बोलती है कि आज बच्चों का ध्यान तुम्हें रखना होगा। और जैसे ही बेबी सिटर आती है वैसे ही तुरंत बिली साशा के घर की तरफ निकल पड़ती है। और जब बिली साशा के घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका एक्स ब्रैड बिली के साथ सेक्स कर रहा है और वो ये सब देख के और ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस वजह से वो वहां से भी चली जाती है और बिली के साशा के घर से जाते के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।